अगर आप अब भी सोचते हैं कि महिलाओं को सिर्फ महंगे गिफ्ट, मीठी बातें या दिखावे से खुश किया जा सकता है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि 90% पुरुष बिना जाने ही उन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जो महिलाओं के दिल में सबसे गहरी जगह बनाती हैं। और धीरे धीरे वही बातें रिश्ते में दूरी, खामोशी और फिर टूटन की वजह बन जाती हैं। अगर आपने इन चीजों को नहीं समझा, तो चाहे आप कितना भी प्यार करें, एक दिन आपको लगेगा कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी रह गई। आज मैं आपको वही 4 गुप्त बातें बताने वाला हूं, जिन्हें महिलाएं चाहती तो हैं, लेकिन कभी खुद नहीं कहती। अगर आप इन्हें समझ गए, तो आपका रिश्ता एक अलग ही स्तर पर चला जाएगा। और अगर नहीं समझे, तो नुकसान तय है। तो ध्यान से सुनिए। ये बातें आपके पूरे रिश्ते की दिशा बदल सकती हैं। महिलाएं अक्सर अपनी भावनाओं, विचारों और जरूरतों को व्यक्त करती हैं, लेकिन वे चाहती हैं कि जब वे बोलें, तो सामने वाला सिर्फ सुने। वो नहीं चाहती कि हर बार उनके शब्दों के बाद कोई प्रतिक्रिया दी जाए या सलाह दी जाए। बस एक शांत, समझने वाला श्रोता चाहिए होता है। इस बात को समझना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर महिलाएं अपनी बातों को हल्का नहीं लेना चाहती। वे चाहती हैं कि उनकी बातों को पूरी गंभीरता से सुना जाए और उनका दर्द या खुशी बिना किसी मूल्यांकन के समझी जाए। अगर हम उनके विचारों और भावनाओं को बिना किसी टिप्पणी के सिर्फ सुनते हैं, तो यह उनके लिए बहुत बड़ा सहारा बनता है। इससे यह संदेश जाता है कि हम उनकी बातों का सम्मान करते हैं और उन्हें सुनने के लिए तैयार हैं। कई बार वे सिर्फ यह चाहती हैं कि उनका साथ दिया जाए, बिना किसी हल या समाधान के। इस समय एक साथी का चुप रहकर बस सुनना ही सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। कभी कभी महिलाएं महसूस करती हैं कि जब भी वे कुछ कहती हैं, तो सामने वाला तुरंत सलाह देने की कोशिश करता है या समस्या का हल ढूंढता है। हालांकि यह इरादा अच्छा होता है, लेकिन इससे वे यह महसूस कर सकती हैं कि उनकी भावनाओं की पूरी समझ नहीं बनाई जा रही। उन्हें सिर्फ किसी से यह सुनने की जरूरत होती है कि मैं समझ सकता हूं, या तुम्हें ऐसा महसूस होना चाहिए। स्टोइसिज्म, जो कि प्राचीन ग्रीक दर्शन है, हमें यह सिखाता है कि जीवन की चुनौतियों और भावनाओं को संतुलित तरीके से लिया जाए। स्टोइक्स मानते हैं कि हमें अपनी आंतरिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना चाहिए और बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसी विचारधारा के तहत जब महिलाएं अपनी बात साझा करती हैं, तो हमें अपने भीतर का संयम बनाए रखना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें उदासीन रहना चाहिए, बल्कि यह कि हमें अपने भावनात्मक उत्तरदायित्वों को समझते हुए शांत रहकर सुनना चाहिए। स्टोइसिज्म यह भी सिखाता है कि हमें न केवल अपनी प्रतिक्रियाओं पर काबू पाना चाहिए, बल्कि सामने वाले के विचारों और भावनाओं को बिना जज किए, बिना किसी प्रतिक्रिया के समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम संयमित रहते हैं और केवल सुनते हैं, तो हम यह दिखाते हैं कि हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए सामने वाले की भावनाओं का आदर करते हैं। याद रखें, कभी कभी सबसे अच्छा उपाय यह नहीं होता कि हम समस्या का समाधान दें, बल्कि यह होता है कि हम बस सुनें और उस व्यक्ति को यह एहसास दिलाएं कि वह अकेला नहीं है और उसकी बातें महत्वपूर्ण हैं। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है कि हमारे शांति और संयम में ही हमारी ताकत है, और यह ताकत सामने वाले को सुकून और विश्वास दे सकती है। महिलाएं चाहती हैं कि उनका व्यक्तिगत स्थान और स्वतंत्रता सम्मानित किया जाए। यह सिर्फ उनकी निजी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह उनकी पहचान का अहम हिस्सा है। वे चाहती हैं कि उनके पास अपनी सोच, अपने निर्णय और अपनी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार हो, चाहे वो उनके करियर से जुड़ा हो या फिर उनके व्यक्तिगत रिश्तों में। महिलाएं चाहती हैं कि उन्हें स्वतंत्रता मिले। यह स्वतंत्रता उन्हें सशक्त बनाती है और वे खुद को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी महसूस करती हैं जब उनकी आजादी का सम्मान किया जाता है। हर इंसान को अपनी स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है, और यह विशेष रूप से महिलाओं के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि समाज में अक्सर उनके निर्णयों पर सवाल उठाए जाते हैं। जब आप उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, तो आप उन्हें यह एहसास दिलाते हैं कि आप उनके निर्णयों को पूरी तरह से समझते हैं और स्वीकारते हैं। यह विश्वास और सम्मान का भाव उनके दिल में गहरा होता है। महिलाएं चाहती हैं कि उनके जीवन के फैसले, चाहे छोटे हों या बड़े, उनकी खुद की पसंद पर आधारित हों। जब आप उनके फैसलों का समर्थन करते हैं और ये समझते हैं कि वे अपनी जिंदगी के बारे में खुद फैसला लेने में सक्षम हैं, तो यह उनके आत्मसम्मान को बढ़ाता है। यह न केवल उनके आत्मविश्वास को मजबूत करता है, बल्कि आपके रिश्ते को भी और गहरा बनाता है।
स्टोइसिज्म में आत्मनियंत्रण और दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह दर्शन सिखाता है कि हमें अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर काबू पाना चाहिए और हमें किसी भी स्थिति में अपनी स्थिति को मजबूती से बनाए रखना चाहिए। इसी तरह हमें दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए उन्हें अपनी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार देना चाहिए। स्टोइसिज्म यह भी सिखाता है कि हमें किसी के निजी स्पेस में बिना उनकी अनुमति के हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जब आप किसी की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, तो आप ये दिखाते हैं कि आप उनके निर्णयों और निजी जीवन को समझते हैं और उनका समर्थन करते हैं। यह मानसिक स्थिरता का संकेत है, क्योंकि आप जानते हैं कि उनकी स्वतंत्रता को स्वीकार करना और सम्मानित करना सही है, और इससे आपके रिश्ते में गहरा विश्वास और सम्मान बढ़ता है। महिलाएं जब अपनी स्वतंत्रता का पूरा इस्तेमाल करती हैं और उन्हें यह महसूस होता है कि उनका स्पेस सम्मानित किया जा रहा है, तो वे और भी ज्यादा सशक्त और खुश महसूस करती हैं। यह उन्हें यह एहसास दिलाता है कि वे अकेले नहीं हैं, बल्कि उनके पास ऐसा साथी है जो उन्हें पूरी तरह से समझता है और उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करता है। महिलाएं चाहती हैं कि उनके साथ वैसा ही सम्मान और मूल्य किया जाए जैसा वे खुद अपने साथी या किसी रिश्ते में निभाती हैं। वे उम्मीद करती हैं कि उनका मूल्य केवल उनके व्यक्तित्व या कृत्यों से न आंका जाए, बल्कि उन्हें इस आधार पर भी सम्मान मिले कि वे एक इंसान हैं। जब आप उन्हें बिना किसी उम्मीद के बस उनके अपने होने की वजह से सम्मान देते हैं, तो वे खुद को सशक्त और मूल्यवान महसूस करती हैं। यह केवल बाहर से दिखाने वाली बात नहीं है, बल्कि यह एक गहरी भावना है कि आप उन्हें उसी तरह समझते हैं जैसे वे हैं, बिना किसी शर्त के। वे चाहती हैं कि उनके प्रयासों को, चाहे वे घर के काम हों, करियर में सफलता हो या व्यक्तिगत रिश्तों में योगदान हो, समान रूप से सराहा जाए। जब आप उनका सम्मान करते हैं, तो आप यह दिखाते हैं कि आप उनके योगदान और उनके व्यक्तित्व को समझते हैं और आप उनका मूल्य बढ़ाते हैं। आत्मसम्मान महिलाओं के लिए बहुत मायने रखता है। अगर उन्हें यह महसूस होता है कि उनका सम्मान किया जा रहा है, तो वे और भी बेहतर तरीके से अपने रिश्ते और अपने जीवन को संजोती हैं। यह उन्हें खुद को एक मजबूत और आत्मनिर्भर व्यक्ति के रूप में देखता है, जो अपने उद्देश्य और आदर्शों पर चल रही है। यह सम्मान केवल शब्दों में नहीं, बल्कि क्रियाओं में भी दिखना चाहिए। स्टोइसिज्म का प्रमुख विचार यह है कि हमें अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए। यह दर्शन हमें यह सिखाता है कि हमें बाहरी दुनिया के प्रभावों से अपना आत्मसम्मान नहीं खोने देना चाहिए। स्टोइक्स मानते हैं कि हमारी वास्तविक ताकत हमारी आंतरिक शांति और आत्मसम्मान में होती है, न कि बाहरी मान्यता या अनुमोदन में। जब आप अपनी पार्टनर को सम्मान देते हैं, तो आप यह दिखाते हैं कि आप उनके आत्मसम्मान का ख्याल रखते हैं। स्टोइसिज्म के अनुसार एक व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्ति को बनाए रखना चाहिए, और यही मानसिक स्थिति आपको दूसरों का सम्मान करने में मदद करती है। जब आप किसी के साथ बिना किसी उम्मीद के अच्छा व्यवहार करते हैं, तो आप दोनों के रिश्ते में विश्वास और सम्मान बढ़ता है। महिलाएं चाहती हैं कि उनका सम्मान किया जाए, न केवल उनके बाहरी दिखावे या व्यक्तित्व के कारण, बल्कि उनकी आंतरिक शक्ति और उनके कार्यों की वजह से भी। जब आप उन्हें बिना किसी शर्त के सम्मान देते हैं, तो आप उनके आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं और यह रिश्ता और भी मजबूत बनाता है। महिलाएं चाहती हैं कि जब वे भावनात्मक रूप से कमजोर पड़ें या जीवन में मुश्किल दौर से गुजरें, तो आप उनके लिए एक मजबूत सहारा बने। उन्हें ऐसा साथी चाहिए जो खुद भी मानसिक रूप से स्थिर रहे और उन्हें भी स्थिरता का अनुभव कराए। वे चाहती हैं कि आप उनके दर्द और संघर्ष को समझें, लेकिन उनके साथ बहकर खुद भी कमजोर न पड़ें। जब महिलाएं भावनाओं में उलझती हैं, तो उन्हें ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो उनके लिए एक शांत, सुरक्षित और स्थिर स्थान बन जाए। ऐसा व्यक्ति जो बिना घबराए, बिना परेशान हुए, उन्हें यह एहसास दिला सके कि चाहे हालात कैसे भी हों, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह भावनात्मक समर्थन सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि आपके व्यवहार और उपस्थिति से महसूस होना चाहिए। महिलाएं चाहती हैं कि जब वे अपना दर्द या डर साझा करें, तो आप घबराएं नहीं, प्रतिक्रिया में ज्यादा भावुक न हो जाएं, बल्कि शांत रहकर समझदारी से उन्हें सहारा दें। एक स्थिर साथी उन्हें न केवल भावनात्मक राहत देता है, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी मजबूती प्रदान करता है। यह उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, उनका साथी उनके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में मानसिक स्थिरता बनाए रखनी चाहिए।
स्टोइक सोच के अनुसार हमारी असली ताकत हमारे भीतर की शांति में है, न कि बाहरी परिस्थितियों के अनुसार बदलने में। जब कोई संकट आता है तो एक सच्चा स्टोइक घबराता नहीं, परेशान नहीं होता, बल्कि वह स्थिति को तटस्थ दृष्टि से देखता है और समाधान की ओर बढ़ता है। इसी सोच को अपनाते हुए जब महिलाएं भावनात्मक रूप से कमजोर पड़ती हैं, तो आपको स्टोइक बनकर स्थिरता दिखानी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप ठंडे या बेरुखे बन जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप भीतर से शांत और मजबूत रहें। आप उन्हें यह दिखाएं कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। उनके लिए एक संजीवनी देने वाले साथी बनिए, जो उन्हें सकारात्मक सोच दे सके, जो बिना घबराए उन्हें संभाल सके और जो यह विश्वास दिला सके कि सब कुछ ठीक हो सकता है। स्टोइसिज्म यही सिखाता है कि हमारी भावनाएं हमें नहीं चलाएंगी, बल्कि हम अपनी भावनाओं के मालिक रहेंगे। यही मानसिक स्थिरता महिलाओं के लिए सबसे बड़ा समर्थन बनती है। देखो दोस्तों, प्यार और रिश्ते निभाना कोई बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं चलता, बल्कि छोटी छोटी बातें समझने से चलता है। आज जो बातें आपने सुनी, अगर आप इन्हें दिल से अपनाओगे, तो यकीन मानो आपके रिश्ते में वो गहराई आएगी जो सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा भी फर्क डाला, तो दिल से एक लाइक जरूर कर देना। अपने दिल की बात कमेंट में बताना और हाँ, शेयर करना मत भूलना, क्योंकि शायद आपकी वजह से किसी और का रिश्ता भी बच जाए। और हाँ, सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, क्योंकि हम यहाँ दिल से बातें करते हैं, दिखावे से नहीं। अब जाते जाते एक बात बताओ, अगली बार किस टॉपिक पर बात करें? आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा।